हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा भी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हिमाचल की नदियों के बारे है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग सा वेट रखती है अपने एग्ज़ाम्स को लेके। कुछ बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं ये सोच के कि क्या ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से, लेकिन HPSSC या HPPSC इनमें से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो इसकी सहायक नदियाँ का हो, वैदिक नेम हो, संस्कृत नेम हो, लेंथ हो, पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे लेकर क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अंदर क्या क्या है हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप कि आपको समझ आएगा। अगर समझ आएगा या फिर मेरे नोट्स आपके किसी भी काम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए इस वीडियो में तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई है ये वीडियो बनाने का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। तो क्योंकि आपको एक ऐसा छोटा जैसा डायग्राम बनाना है जैसे मैंने बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का एक आउटले, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही माइंड में याद रखेंगे तो हो सकता है आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके एक प्रॉपर नोट में लाते हैं तो ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। और सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है लाहौल स्पीति। तो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आती है यहाँ पे, जो है चिनाब नदी। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात कर लूँ तो चिनाब ने याद रखिएगा ये सबसे नॉर्थ मोस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। गोल्ड फाउंड इन दिस रिवर, वैली फाउंड बाय चिनाब रिवर नोज एज पतन वैली। तो ये थे इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके ओरिजिन के बारे में, कहाँ से आती है और कैसा कैसा अपना सफ़र जो है ये तय करती है अपना हिमाचल प्रदेश में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चिनाब रिवर, जो चंद्रभागा नदी से बनी है। लेकिन चंद्रा और भागा दो नदियाँ हैं हमारे पास, और जहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है वो होता है तांडी में। हमारे पास एक यहाँ पे बहुत फेमस वैली है जिसको हम पतन वैली के नाम से जानते हैं। पतन वैली है वो एक हिमाचल प्रदेश की उपजाऊ घाटी है, एक वैली है जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बीच बीच में। और जहाँ पे चंद्रा और भागा रिवर का मिलन होता है उस जगह को हम कहते हैं तांडी। तांडी स्थानीय भाषा में इस जगह को, तो इसके बारे में तांडी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की स्थानीय की भाषा में, यहाँ पे द्रौपदी की एक कथा है जो मैं आपको हिस्ट्री की एक वीडियो में समझा दूंगा कि यहाँ की क्या कहानी है। पर याद रखिएगा तांडी या तंदी यहाँ पे इसका मिलन होता है। ये अपना सफ़र पूरा करती है, उसके बाद ये चंबा में एंटर करती है नियर भुचिंत पांगी में। उसके बाद ये एक पीर पंचार श्रृंखला है, वहाँ से होकर ये संसारी नाला से बाहर होके एंटर करती है पोडर वैली कश्मीर में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर हमारे पास सेकंड जो रिवर है वो है हमारे पास रावी रिवर, जो बड़ा बंगाल से हमारा इसका उद्गम होता है, या कहा जाए तो ओरिजिन है इसका, जो हमारे पास कांगड़ा में। फिर ये धौलाधार रेंज होती हुई ये हमारे खेरी नाला से बाहर होके पाकिस्तान चली जाती है। बाहर का, मैं जो यहाँ पे बाहर का नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जो हमारी सीमा है हिमाचल प्रदेश की उसका जो लास्ट स्टेशन है वहाँ से ये बाहर हो जाती है और एंटर्ड है कि जहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में आ रही है। तो आई होप कोई इसमें दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड रिवर की, जो है ये शुरुआत करते हैं हमारी ब्यास रिवर की। सबको पता है कि ओरिजिन है इसका रोहतांग पास, लेकिन प्रॉपर कई बारी पेपर में रोहतांग पास ना देखे हो के ब्रेकुतुंग लिखा होता है। तो वहाँ पे अगर आपको ब्रेकुतुंग होगा तो आपको वो क्लिक करके आना है, क्योंकि इसका एक ओरिजिन ब्रेकुतुंग भी है। तो फिर ये वहाँ के फिर एंटर होती है मंडी के बाजवा में, फिर हमीरपुर, सुजानपुर, टिहरा, फिर पौंग डैम, कांगड़ा और मित्तल से बाहर हो जाती है। तो इस वीडियो में या फिर अभी तक जो मैंने समझाया इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि हमारे पास मैंने यहाँ पे दो श्रेणियों का नाम लिया है, पीर पंचाल और धौलाधार रेंज। ये जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की। एक डायग्राम है जिसमें हिमाचल प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है, उनमें से हमारे पास दो श्रेणियाँ यहाँ पे उपलब्ध है, जो है पीर पंचाल और धौलाधार रेंज। ये श्रृंखलाएँ हैं, लेकिन जब हम श्रृंखलाएँ या चोटियाँ, पहाड़ियाँ पिक्स करेंगे तो मैं आपको इसका महत्व समझाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश के उद्गम में ये कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो आइए,
ये हो चुका है हमारा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या दिक्कत है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको कैसे मिलेंगे। तो ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट रिवर आती है वो आती है हमारी, एक छोटी सी रिवर है जो सिर्फ ऊना में बहती है, इसका नाम है स्वान रिवर। और इसमें से भी एक बारी क्वेश्चन पड़ा था कि ये इसका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन बता दूं, इसका है लोअर शिवालिक हिल्स। और अगली जो हमारे पास रिवर है वो है सतलुज रिवर, जो हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान है। क्योंकि देखा जाए, अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि सब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो कुछ बच्चे उसमें चिनाब करके आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर मतलब कि वाटर की दृष्टि से हमारे पास सबसे बड़ी नदी है चिनाब, लेकिन सबसे लंबी नदी है हमारे पास सतलुज। और सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी नाथपा झाकड़ी जो है वो भी सतलुज रिवर पे है, ये भी याद रखिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि पावर प्रोजेक्ट से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये सब याद कर लेते हैं, सहायक नदियाँ याद कर देते हैं, तो फिर पावर प्रोजेक्ट याद करने में आपको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो इन्हीं नदियों पे बने हैं। ओके, तो ये सतलुज नदी है वो किन्नौर के शिंकू गाँव से आती है। लेकिन ये जहाँ से प्रॉपर विकिपीडिया के हिसाब से चले तो शिपकिला पास से ये हमारे पास आती है। फिर ये रामपुर के चौराहा, रामपुर वैली, कसौल, कुल्लू, फिर मंडी एट पंडोह, ब्यास रिवर डाइवर्टेड थ्रू अ बिग टनल टू जॉइन सतलुज। जो ब्यास नदी थी पंडोह के पास से, उसका जो कुछ पानी है वो एक टनल के माध्यम से सतलुज नदी में भेजा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। मंडी में एक जगह है पंडोह, वहाँ से एक सुरंग है जिसके थ्रू ब्यास नदी का पानी जो है वो टनल के थ्रू सतलुज में छोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर सोलन जाती है, उसके बाद फिर ये बिलासपुर के भाखड़ा से बाहर होके पंजाब हरी के पतन में जाके मिल जाती है। एक छोटा सा नोट है सतलुज के बारे में। सतलुज रिवर, सतलुज नियर मानसरोवर लेक फ्रॉम लॉन्गचिन खबाब रिवर इन तिब्बत। इसका जो प्रॉपर लोकेशन है ये है तिब्बत के मानसरोवर लेक फ्रॉम राजस्थान। ओके, तो हम बात करेंगे अपनी लास्ट रिवर की, जो है हमारे पास है यमुना रिवर। और कहीं ना कहीं ये भी इम्पॉर्टेंट रिवर होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर लोकेशन है उत्तराखंड यमुनोत्री। और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, वो है खादर माजरी। और जहाँ ये नदी का लास्ट स्टेशन है, जहाँ से ये हिमाचल को छोड़ती है, वो है तेजवाला, और जाके हरियाणा में मिल जाती है। हर एक रिवर के बारे में और इसकी सहायक नदियों के बारे में पुराने नाम, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग इंट्रो में बताया था। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चिनाब नदी की। तो ये दो नदियों के संगम से बनी है, एक है चंद्रा रिवर और एक है भागा रिवर। भागा रिवर जो है वो बारालाचा पास सूरजताल, और जो चंद्रा रिवर है वो बड़ा शिकरी चंद्रताल से आती है और तांडी में मिलती है। यहाँ पे पतन वैली है जैसे आपको बताया था मैंने। और यहाँ पे मयूर नाला आता है, उदयपुर पे मिलता है। फिर ये नियर भुजिंद के पास लाहौल स्पीति छू जाती है और एंटर करती है चंबा में। सचिया नाला, पांगी वैली इन चंबा, बाणगंगा हो गया, संसारी नाला से बाहर होके एंटर्ड इन पुडर वैली। और जो सची तुआ नाला है वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। आइए तो इसकी वैदिक नाम की बात करें तो अस्किन इसका वैदिक नाम है, संस्कृत नाम चंद्रभागा। ओरिजिन इसका चंद्रभागा लाहौल स्पीति। इसकी जो टोटल लंबाई है या टोटल लेंथ है वो 1200 किलोमीटर, लेंथ इन एचपी है 122 किलोमीटर। भागा ओरिजिन लाहौल स्पीति, ऑल्सो नो एज गारा वैली। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो पढ़ लिएगा, आपके काम आएगी एग्ज़ाम में। आइए तो हम जंप करते हैं अपनी दूसरी रिवर के ऊपर, जो है रावी रिवर। ओके, ये भी दो नदियों के संगम से बनी है, भांगल और तंतगिरी। मनी महेश भी के पास है, बुदिल धारा, कोकती, सियूल, पेरा, तीसा, साल, चतराड़ी, मंगलखट, तुनाहा, चनेर खट, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और एक तो मैं मिस कर चुका हूँ जो मैंने इसमें नहीं लिखी है, लेकिन आपको नीचे
जो मैंने एक ट्रिब्यूटरीज़ के अलग से दिखाया गया है उसमें आपको ये मिल जाएगी। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये खेरी से बाहर हो जाती है, सबको पता है। और इनमें से जो रिपीटली हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे पास बुंदेलखंड से, कुगती, सियूल, बेरा, तीसा, साल और छतराड़ी। इनसे हमारे में हर साल एक नए क्वेश्चन इन ट्रिब्यूटरीज में से पूछा जाता है। कोई चेंज नहीं कर सकता, इनमें से क्वेश्चन आना है तो आना है। अगर इसके वैदिक नाम की बात करें तो पुरुषानी, संस्कृत नेम है इरावती, ओरिजिन है इसका बड़ा बंगाल कांगड़ा। टोटल लेंथ की बात करें तो 720 किलोमीटर, लेंथ इन एचपी है 158 किलोमीटर। ओके, ट्रिब्यूटरी इसकी देख ली है। सियूल इसकी लार्जेस्ट है, और सियूल जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बाकी भी पूछी जाती है जिनका मैंने अभी नाम लिया है। बुंदेलखंड हो गया, कुगती हो गया, सियूल हो गया, बेरा, तीसा, साल और छतराड़ी। जैसा आपको पता है कि चंबा में छतराड़ी माता का एक मंदिर भी है, तो उनको याद रहेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो वो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर है ये देखते हैं, वो है हमारे पास ब्यास रिवर। तो सबको पता है कि जैसे सबको पता है कि पीर पंजाल श्रृंखला की एक नदी है। ब्यास कुंड से आती है। सोलग, दशर, पलछान, मनु, नाला, हारले, फोजल, पतली कुल नदी कुल्लू में होती है ये। फिर मलाना से भी आती है जो जरी में जाके मिलती है। कसौल एंड मणिकरण, मनतलाई, पार्वती नदी आती है। उसके बाद शामशी भुत्तर भी है, फिर गड़ा सुनाला भी है, सैज और तीर्थन। इनमें से भी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते हैं। जो ऊपर है इनमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अभी तक नाम लिए, लेकिन सैंज और तीर्थन, सैंज अभ्यारण्य भी है तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है सैंज और तीर्थन में से क्वेश्चन। और इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे अगर मैं बात करूँ जनी खट की या बाकली खट की, पंडोह हो गया, 7 मिल्स में आती है ओहल। ओहल भी एक हमारे पास बहुत ज़रूरी ट्रिब्यूटरी है, इसमें से भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं। फिर भतीर हो गया, और सुजानपुर टिहरा से हमीरपुर भी जाती है। फिर बकरखट हो गया, मूसी से भी क्वेश्चन देखे। लूनी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उससे भी क्वेश्चन पढ़ सकता है पेपर में। गजखट हो गया, मोहल हो गया, चक्की खट हो गया, खेरन हो गया, नादौन हो गया, मान खड़। ये मान जो खड़ है वो चड़सर सोलन से निकलती है, याद रखिएगा। ब्यास एंटर इन कांगड़ा, हरसी पटसन से आती है। सोनखट टौणी देवी सोलन में है, और ये आगे जाकर सतलुज से मिलेगी। ये आपको जैसे मैंने बताया था कि एक बेक टनल के थ्रू, वैसे ये जो है ये पंजाब जो ये है ये एग्ज़िट कर देती है मिरथल से। याद रखिएगा इस चीज़ को, कांगड़ा के मिरथल से ये हिमाचल को छोड़ देती है ब्यास नदी। तो आगे हम तो इसका वैदिक नेम है अर्ज्किया, संस्कृत नेम है विपाशा, ग्रीक नेम है हाइपेसिस, ओरिजिन रोहतांग पास या फिर भृगुतुंग। टोटल लेंथ है इसकी 470 किलोमीटर, लेंथ इन एचपी है 256। और बाकी इसके मैंने कुछ यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज लिखी है, तो इनमें से आपको याद रखना है सैंज, तीर्थन और पार्वती रिवर लार्जेस्ट रिवर। ओरिजिन है इसका मंतलाई लेक या मणिकरण, कसौल। और मंडी में ऊहल हो गया और बथेर हो गया, इनको याद रखिएगा। और लूनी हो गया आपका, अवा हो गया, ये याद रखिएगा। इनमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो मैं आपको अलग से नाम बता रहा हूँ याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन HPSC या PSC पूछ सकता है। आगे हमारे पास रिवर है आन बान शान और सतलुज की बात कर रहे हैं हम। तो जैसा आपको पता है शिप के पास किन्नौर शिंको इसकी प्रॉपर लोकेशन है, इसमें भी ट्रिब्यूटरी आती है। तो आप देख ही रहे होंगे, जैसे इसमें बसपा नदी हो गया। बसपा नदी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है हमारे पास, ये भी याद रखिएगा। नोगली खट हो गया, ये तो रामपुर की है, और भी इसमें बहुत सारी आती है। तो ये एक बारी इसमें, वैसे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे नहीं हैं। इसमें से अली खट के बारे में मैंने एक क्वेश्चन देखा था। सबको पता है कि ओरिजिन जो है इसका यमुनोत्री से है, और इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि टॉन्स नदी क्या है, पब्बर नदी क्या है,
आंध्रा रिवर क्या है, कैसे हुई है। तो मुझे नो डाउट है, मुझे पता है कि आपको इस जो मैप है इसके ज़रिए आपको समझ आ जाएगा कि इनका मिलन कैसे हुआ है, ये कैसे बनी है। तो एक बार इस पे भी नज़र डाल दीजिएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो लंबी हो, तो मैं एक बार ही आपको नहीं बता सकता कि ये कहाँ कहाँ से आती है, कैसे इनका मिलन होता है। बस एक बार ही डायग्राम बना लीजिएगा और मुझको प्योर श्योरिटी है कि आपको ये समझ आ जाएगा कि इसका उद्गम क्या है, ये कैसे है, कौन सी सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि HPSSC या फिर HPPSC की बात करें तो वो अभी पुनर्गठन नहीं हुआ है। और हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए, जब तक सबको सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ। तो उम्मीद है आप इन नदियों को पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। और आगे जो जो मैंने बोला है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कुछ मुझसे गलती होगी है वो भी बता दीजिए। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारी पासेस दर्रों पे। और उम्मीद है कि आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और पढ़ेंगे मेरे नोट्स को जो मैंने लिखा है। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो मैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये नोट्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपने